हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर सर्कल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे और सीखेंगे सवालों को सॉल्व करना, जो कि पॉलिनोमियल की कुछ सवाल है जो कि एनसीईआरटी से है। और इसके कुछ सवालों को हम आज कैसे सॉल्व करते हैं, कितना इजीली हम इसको सॉल्व करना और किस तरह से हम प्रॉपर वे में सीखेंगे, तो आज हम जानेंगे। बिना हम टाइम को बर्बाद किए हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आने वाले सभी वीडियो है आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है और ये गिवन है x स्क्वायर -2x -8। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल में क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द जीरोस की वैल्यू बताना है, जीरोस की वैल्यू, और रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किसके बीच में, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में। ये क्वेश्चन है, ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जीरोस निकालना है, इसको जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन एस्टेब्लिश करना कोफिशिएंट के बीच। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखिए। ये एक्स स्क्वायर -2x -8, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला ये क्वाड्रेटिक है सर? क्योंकि अगर हम वेरिएबल का पावर देखें, डिग्री देखें, तो ये क्या है, वेरिएबल का डिग्री है 2, जो कि ये बताता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जीरो निकालने के लिए? तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया क्या, x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0 हमने कर दिया। जैसे ही जीरो किया तो हम इसको फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, फैक्टराइज मेथड में क्या करते हैं कि हम लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 -8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -8x स्क्वायर। कितना हो गया, -8x स्क्वायर। अब हम ऐसा कोई दो नंबर लेंगे कि उस नंबर को अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए -2, और मल्टीप्लाई करें तो -8x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अगर हम ये नंबर लेते हैं, सपोज करें कि ये नंबर हम लेते हैं -2x स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे, क्या -2 और 4 को ले, 2 और 4 को ले, 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 को, लेकिन हमें माइनस चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 करें। अब देखिए ध्यान से, -4x और 2x को अगर हम सॉल्व करें तो -2x होगा, देखिए, और मल्टीप्लाई करें तो -4 इंटू 2 कितना हो, -8 हो गया। अब टेक ए कॉमन, इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन निकाले। इस दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं x, क्या हो जाएगा, x -4, और यहाँ पे कॉमन लेंगे अगर हम 2, तो क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल टू 0। टेक ए कॉमन, यहाँ पर इसको अरेंज करें, x +2 इंटू एक्स -4 इक्वल टू 0। इसको पहले 0 के बराबर करें, ये वाला नंबर को 0, देन ये क्या हो जाएगा, x +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये एक आ गया। और दूसरा x -4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, ये दो वैल्यू आ गई। ये दो x की वैल्यू ही क्या कहलाती है, ये जीरोस कहलाती है। ये दो वैल्यू ही क्या कहलाती है, आपकी जीरोस कहलाती है। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें आगे, तो ये जीरोस है। अब ये जीरोस ही क्या होता, अल्फा, और एक वैल्यू अल्फा तो -2, दूसरी वैल्यू बीटा तो +4, ये वैल्यू हो गई। चलिए, अब हमें क्या बताना है कि सम ऑफ जीरो, कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम जनरल इक्वेशन बात करें, जनरल इक्वेशन किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कितना होता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर इसको कंपैरिजन करें तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8 मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस बी कंपेरिजन कर, ये मिला इस वाले इक्वेशन से।
अगर इस जनरल इक्वेशन को अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करें इस वाले के साथ, तो आपको ये मिलेगा ये टर्म। अच्छा, सम ऑफ जीरो का मतलब सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस कितना, अल्फा की वैल्यू -2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस बी बाई क्या, यहां पर देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें तो माइनस ऑफ -2 और ए की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा? देखिए 4 में से 2 गया तो 2 बचा इक्वल टू माइनस माइनस 2। तो ये क्या देखिए LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या, अल्फा इंटू बी क्या होता है? सी बाय ए होता है ना। अगर कॉफिशिएंट की बात करें तो एक्स एक्स ये सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बी मतलब दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट करें तो -2 इंटू 4 इक्वल टू सी। सी देखिए कहा -8/1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8 इक्वल टू -8। ये भी आपका LHS इक्वल टू हो गया RHS, ये क्या हो जाएगा? ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर गिवन है यहां पर 4x² माइनस 4s प्लस 1, ये गिवन है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरो फाइंड करना है और इसको वेरीफाई करना है। तो अगर हम इसको भी अलग तरीके से करें, क्या करें, इसको हम जीरो के बराबर कर दें, फैक्टराइज करके हम जीरो फाइंड कर लेंगे और उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे। फिर वही चीज, सेम चीज, फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए आप लास्ट वाले नंबर के साथ, कितना 4s² को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4s²। दो नंबर लेना है, दोनों को अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो -4s होना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 4x² प्लस में होना चाहिए। तो चलिए हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 4s² -2s प्लस 1। ध्यान से देखिए -2 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो +4s² हो गया और इसको सॉल्व करें तो -2 और -2s को ऐड करेंगे तो -4s इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये 0 के इक्वल हो जाएगा। चलिए टेक ए कॉमन 4s², इसको अगर कॉमन निकाले तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? s -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर सॉरी 4 है यहाँ पर, तो 2s -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम -1 टेक ए कॉमन ले तो कितना हो जाएगा? 2s -1 इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ जाएगी? 2s -1 इंटू इंटू क्या हो जाएगी? 2s -1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, दो वैल्यू, क्लियर है ये चीज है, दो वैल्यू हो जाएगी। तो 2s -1 इक्वल टू 0 कीजिए तो s इक्वल टू 1/2 एक वैल्यू, और यहां से भी 2s -1 इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू 1/2। दो वैल्यू आ गए, देखिए यहाँ भी दो वैल्यू, एक वैल्यू आपका ये हो गया, एक वैल्यू जो है आपका 1/2, दूसरी भी 1/2। तो अगर हम इस वाले को क्या अल्फा मानते हैं, इस वाले को हम बीटा मानते हैं, तो सिंपल सी चीजें है मेरे पास, कौन सा? सम ऑफ जीरो। क्या लिखते हैं हम? सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता? -b/a। तो चेक करेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2। अच्छा माइनस बी कौन है? ये देखिए ये माइनस बी, तो माइनस ऑफ -4 कॉफिशिएंट और कितना है? +4, ए की वैल्यू 4। हाफ प्लस आधा कितना होता? 1 होता है, इक्वल टू ये -4 प्लस 4/4 कट गया, कितना बचा? 1। तो 1 इक्वल टू 1, ये वेरीफाई हो गया। अगर हम कॉफिशिएंट के फॉर्म में लिखे ये वाला और सम करे ये वाला, तो दोनों वेरिफिकेशन हो गया। और दूसरा होता प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना? अल्फा इंटू बीटा, क्या होता? c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू कितना?
1 और a की वैल्यू 4 है। देखिए यहाँ पर a कहाँ से मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो चलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 इक्वल टू 1/4। तो इट इज ऑल्सो वेरीफाई, ये क्या हो जाएगी, ये भी वेरीफाई हो जाएगी। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है। अगर आप देखें ना यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अगर ये जो वैल्यू है आपका, ये भी सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, इजी है ये चीज। ध्यान से देखिए यहाँ पे कितनी सिंपल चीजें हैं। तो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड बोला, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड गिवन है कैसा। थर्ड गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये ना, ये देखिए ये अरेंज वे में नहीं है, इसको हम अरेंज कर लेंगे। अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हम वही सेम चीज निकालेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर इसको वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ। तो सिंपल सी चीज है, इसको हम किसके इक्विवेलेंट करते हैं, जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं। अब देखिए बार बार ये चीज हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर दो नंबर आएगा, दो नंबर चूज करते हैं, तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 है तो -18। अब -18 है तो अगर हम इसको सॉल्व करें, दो नंबर को ऐसा नंबर ले, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे -18 आए और प्लस करने पर या माइनस करने पर -7 आए। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि दो नंबर ले लेते हैं, 9 2 जा 18 होता है। अगर हम -9 + 2 ले ले, तो अगर हम सॉल्व करें दोनों को, तो चलिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम, अगर हम इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 9, हम क्या करेंगे यहाँ पर, -9x माइन प्लस कितना, 2x। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, -18, और सॉल्व करें तो -7, और यहाँ पर -3 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम अगर हम 3 लेते हैं, यहाँ पर 3x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, 3 2 जा 2x यहाँ बचा, और -3 यहाँ बचेगा। यहाँ पर टेक एलसीएम +1, तो 2x -3 यहाँ पर कॉमन निकाले यार, +1। देखिए दोनों को अगर अरेंज करें सही ढंग से तो कितना हो जाएगा, 3x + 1 इंटू 2x -3 इक्वल टू 0। पहले इसको 0 के बराबर, देन इसको 0 के बराबर। तो क्या करेंगे, 3x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, -1/3। देन इसको इक्वल करें तो 2x -3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3/2। ये हो जाएगा वैल्यू। दो वैल्यू, x की वैल्यू -1/3 और दूसरी वैल्यू ये सॉरी +3/2, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +3/2। ठीक है, ये वैल्यू अल्फा की, ये वैल्यू बीटा की। सेम वही चीज क्या होगा, सेम वही चीज अगर हम देखें ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम ऑफ जीरो है ना, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता, -b/a। अच्छा b कैसे, इसको हम लिख सकते हैं कैसे फॉर्म में, इसको अगर हम लिखना होगा, देखिए जनरल इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो याद है आपको, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, इसको हम अरेंज करें ढंग से, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना, -1/3 प्लस 3/2। ये कितना के इक्वल हो जाएगा, -b क्या है यहाँ पर, -b की वैल्यू ऑलरेडी है -7, और a की वैल्यू है 6, है ना, कर सकते हैं। चलिए इसको एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा +9, कितना, +7/6। इसको सॉल्व करें, -9 और -2 कितना हो जाएगा, +7/6 इक्वल टू 7/6। क्या ये दोनों RHS LHS वेरीफाई है, यस। चलिए एक सेम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा कितना, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब -1/3 इंटू क्या हो जाएगा, 3/2 कितना, c के बराबर। c कौन है,
-3, ये कितना 6, कितना हो जाएगा देखिए, ये 3 से 3 गया तो -1/2, इससे ये भी गया तो 1/2, क्या -1/2, ये देखिए ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया LHS RHS के इक्वल, तो ये भी वेरीफाई। तो ये चीजें आपने देखा कि सिंपल स्टेप्स है, सिंपल चीजें है। क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड था। थर्ड क्वेश्चन नंबर बहुत इजी, आई होप की समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं करा, हमने बस उसको क्या मान लिया, वेरी जीरो के बराबर, इसको रीअरेंज कर दिया। देखिए जो x की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो ना, ये बाद में, इसको हमने इस फॉर्म में, क्योंकि मेरा जो फॉर्मेट है आपको ये वाला है, तो इस फॉर्म में हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन गिवन है। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट जीरो के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट जीरो के बराबर कर देंगे इसको। 4u का प्लस, क्या कॉमन ले सकते हैं इसको कॉमन, क्या इसमें हम वो चीज अभी जो फैक्टराइज करे थे वो मेथड नहीं, ये सिंपल है। ये 4u आप कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ पर u प्लस 2 बचेगा, 4u² प्लस 8, ये किसके बराबर, 0। तो पहला जो टर्म होगा आपका 4u = 0, है ना, तो u = ये 0 हो गया आपका एक टर्म। दूसरा u प्लस 2 = 0 है, तो u की जो वैल्यू होगी -2, एक 0 सी हो गया, मतलब ये अल्फा, ये आपका बीटा। अब सम ऑफ जीरो अगर आप कंपैरिजन करें, चलिए अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c = 0, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी, 8 आ जाएगी, और c की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी 0। तो हमें पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, यहाँ पर एक वैल्यू 0, एक तो अल्फा की वैल्यू 0, 0 प्लस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, यहाँ -2 ही होगा, और -b कितना है यहाँ पर देखिए, -b आपका तो +8 है, तो -b मतलब -8, और b की वैल्यू 4, सॉल्व करेंगे तो -2, ये -2 इस -2 की कंपेरिजन, मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या देखिए, यहाँ पर अल्फा क्या है 0 इंटू बीटा -2, कितना c, कितना c 0/4, इसको सॉल्व करेंगे 0 ही होगा, और ये भी 0, तो देखिए ये भी LHS और RHS क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आई होप ये सब चीजें ना आपको बहुत समझ में आ रही होगी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चले हम, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। और फिफ्थ क्या बोला, यहाँ पर ये गिवन है t² -15, ये एनसीईआरटी की सॉल्यूशन चल रहा है, t² -15। अच्छा देखिए ध्यान से, ये t² -15 ये क्या पॉलिनोमियल गिवन है, तो सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए हम वही काम करते हैं, क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम इक्वल करते हैं किसके, तो t² -15 = 0, तो क्या हो जाएगा, t² = 15, तो t √15 होगा, कितना +- तो एक वैल्यू आपकी जो t की हो जाएगी वो +√15 वाली, और दूसरी -15, तो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा निकल गया, ये माइनस में है। ठीक है, चलो अगर हमें क्या करना, ये मेरा जीरोस फाइंड हो गया, अल्फा बीटा क्या, जीरोस आपका पॉलिनोमियल। अच्छा ये चीज अगर आप ध्यान में देखें कि सम ऑफ जीरो क्या होता, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा और कोफिशिएंट -b/a। यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे आप इसके साथ, तो जनरल इक्वेशन के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कंपैरिजन करा, तो कितना हो जाएगा, चलिए ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ अगर कंपैरिजन करें क्या होगा, देखिए यहाँ पर t, तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू -15 हो जाएगी। तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको,
ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से, है ना, अल्फा प्लस बीटा और ये बीटा कितना हो जाएगा, तो रूट 15 कितना हो जाएगा, प्लस रूट 15 और प्लस ऑफ माइनस रूट 15, ठीक है, माइनस ऑफ रूट 15, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, किसके बराबर, बी है 0/1, कितना, 0। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अल्फा, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, किसके, C/A के बराबर, अल्फा इंटू बीटा जो है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, देखिए यहाँ पर अल्फा रूट 15, तो रूट प्लस में 15 और इंटू रूट माइनस में 15, C/A कितना है, -15/1, इसको आप सॉल्व करें रूट रूट हट जाएगा, तो -15 इक्वल टू -15, लेट्स से वेरीफाई, ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको हम बताते हैं इसका, ये 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² माइनस ऑफ x और -4, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसको क्या निकालना है, जीरो। तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, 3x² माइनस x -4 इक्वल टू 0। अब वही सेम चीज देखिए, इसमें तीनों टर्म है, तो हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कितना, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, -12 हो गया। लेकिन दो नंबर हम ऐसा लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -12 हो और 12 हो, और हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो -1 हो जाए। तो चलिए हम दो नंबर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3x²। हम अगर हम ले लेते, चलिए इसको हम ले लेते हैं -4x ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम -4x और +3x मान लेते हैं, और -4 इक्वल टू 0। देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x होगा और मल्टीप्लाई कीजिए तो -12, ठीक है। एलसीएम, अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x 3x और -4, और यहाँ से अगर हम +1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x -4 इक्वल टू 0। अरेंज करें, x +1 इंटू क्या हो जाएगा, 3x -4 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए यहाँ पर, कितना, इसको 0 के पहले और इसको फिर 0 के, तो x +1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3x -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4/3, ये हो जाएगा। दो वैल्यू निकल के आया, एक अल्फा दूसरा बीटा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो तो क्या होता है, इजीली हम जानते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, वेरिफिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जीरोज, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, -1 है अल्फा की वैल्यू, प्लस कितना है, 4/3। यहाँ से अगर कंपेरिजन करेंगे, ये A है, ये B है, ये C है, तो -b मतलब -1 और A है 4, ठीक है, सॉरी 3 है, ये 3। चलिए इसको सॉल्व करें, तो एलसीएम टेक एलसीएम लेंगे, तो 3, तो -3 + 4 इक्वल टू +1/3। सॉल्व करें, 4 में से 3 चला गया, कितना, 1/3 इक्वल टू 1/3। डेट्स अ वेरिफिकेशन, ये हो गया, वेरीफाई हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, C/A। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बात करें तो -1 इंटू 4/3, और C कितना देखो -4, और A कितना है 3। सॉल्व करेंगे, देखिए -4/3 यहाँ भी आया और -4/3 यहाँ भी है, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सिंपल सी चीज है ये, तो दोनों वेरिफिकेशन हो गए, LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका NCERT 2.2 का जो है
फर्स्ट क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था इसमें, फर्स्ट में, जिसमें हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना था और उसको वेरीफाई करना था कोएफिशिएंट के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके उसका जीरो निकाल देते हैं, फिर जीरो एक अल्फा दूसरा बीटा होता है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला आपको पता है, मतलब सम जीरो का सम करेंगे अल्फा ऑफ द बीटा। तो कोएफिशिएंट की बात करें तो माइनस बी बाई ए होता है। दोनों को हमने सॉल्व करा, वेरीफाई करा, दोनों अगर इक्वल नहीं आया तो आपका वेरिफिकेशन गलत है, ठीक है। जनरली इक्वल आ ही जाता है, सो उसमें टेंशन नहीं। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों का ग्रुप गुना गुणनफल प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन करने पे तो सी बाय, तो आप ऐसे दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।